गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ रूपा श्रीवास्तव। स्टूडेंट्स, हम लोग का सेकेंड एंड थर्ड यूनिट लगभग ख़त्म हो गया है। आज से हम लोग फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला टॉपिक हम प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ करिकुलम एंड कोर करिकुलर एक्टिविटीज़ लेंगे, साइंस एंड बायोलॉजी का। तो स्टूडेंट दोनों ही, जैसा हमने आपको पहले भी बताया है कि साइंस सब्जेक्ट में ही जो है बायोलॉजी आपका है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, सभी आ जाते हैं। तो दोनों एक ही जैसे होंगे करीब करीब, और आप बस माइनर डिफरेंसेस होते हैं कुछ बायोलॉजी में। कुछ जैसे कि हम जीवित प्राणियों और पौधों के बारे में ज़्यादा कंसीडर करते हैं, और जो है हमारा फिज़िकल साइंसेस जैसे कि केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में मैटर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है स्टूडेंट्स। तो हम जैसे कि कह रहे हैं प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ करिकुलम एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। अगर हम ये इसकी बात कर रहे हैं तो करिकुलम का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके अप्रोचेस क्या क्या हैं, एक बार उसको भी जाना बहुत ज़रूरी होता है। कितने तरह के अप्रोचेस होते हैं, किस तरह से हम करिकुलम का डेवलपमेंट करते हैं, ये कौन कौन से अप्रोचेस आज तक डेवलप हुए हैं, उसके भी बारे में भी जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स। तो हम सबसे पहले डिफरेंट अप्रोचेस एंड मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट लेंगे। तो ऐसे तो कई अप्रोचेस होते हैं, लेकिन कुछ हम आप जो कि स्पेसिफिकली बहुत कंसीडर किए हैं एजुकेशन में लोगों ने, मतलब बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट ने, तो उसको हम कंसीडर करेंगे। जैसे जिसमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंट अप्रोच ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट सबसे पहला कौन सा है, टेलर मीन्स एंड अप्रोच हम ले रहे हैं, जिसमें राशनल अप्रोच है। राशनल का मीनिंग बच्चों होता है युक्ति संगत। तो युक्ति संगत जो अप्रोच है, इसके बारे में हम दृष्टिकोण जो कि टेलर ने दिया था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें जो है दिस अप्रोच वाज गिवन इन 1950। सबसे पहले इस अप्रोच को 1950 में में दिया गया था बाय टेलर। इट इज़ बेस्ड ऑन डेवीज़ वर्क। जॉन डेवी का आपने नाम सुना होगा। उसके आधार पर यह अप्रोच तैयार किया गया है। 1929 में इसको सबसे पहले ज़्यादा इसको देखा। 1929 में डेवी ने वर्क जो किया था उस पर ये ज़्यादा आधारित है। यह टेलर का राशनल अप्रोच जो है। दिस अप्रोच एड्रेस 4 बेसिक क्वेश्चन, मतलब इस अप्रोच में हम इस बात पे ज़्यादा कंसीडर किया, इस 4 क्वेश्चन, इसमें बहुत ही आधारभूत क्वेश्चन को फोकस में रख के करिकुलम का निर्माण किया गया है, पाठ्यक्रम का इसमें निर्माण किया है। वो क्वेश्चंस क्या क्या हैं स्टूडेंट्स? तो ये जो है सबसे पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव शुड द स्कूल सीक टू अचीव। अब आप जैसा कि जानते हैं कि हर एक क्लास के लिए एक साल होता है, एक सत्र पूरा होता है, सेशन पूरा होता है। उसमें जो स्कूल है क्या वो चाह रहा है, क्या सीख कर रहा है, कौन से शैक्षणिक उद्देश्यों की पूर्ति होए उस सत्र में बच्चों को पढ़ाने पे, वो क्या अचीव करना चाह रहा है, इस पे बेस्ड ये करिकुलम तैयार किया जाता है। और 3 क्वेश्चन ये हैं कि व्हाट एजुकेशनल एक्सपीरियंस कैन बी प्रोवाइडेड दैट आर लाइकली टू रियलाइज दोज ऑब्जेक्टिव। अब हमने जो ऑब्जेक्टिव जब तय कर लिए तो उसी ऑब्जेक्टिव पे आधार पर बच्चे जो हैं शैक्षणिक अनुभव प्राप्त करेंगे, और वो अनुभव
कैसे प्रोवाइड किया, क्या होंगे और उस अनुभव से क्या प्राप्त होगा बच्चों को, कैसे वो प्रोवाइड किया जाएगा कि वो ऑब्जेक्टिव वो बच्चे हासिल कर सकें, उद्देश्यों को बच्चे हासिल कर सकें, उस जो हमने तय किए हैं उद्देश्य शैक्षणिक, उसको इम्प्लीमेंट जब करेंगे तो उससे जो बच्चों को रियलिटी में जो अनुभव प्राप्त होगा वो कैसे प्राप्त होगा और क्या प्राप्त होगा इस ऑब्जेक्टिव से बच्चों को, जो हम इस स्कूल में अपने छात्र छात्राओं को पढ़ाएंगे उससे उनको क्या अनुभव प्राप्त होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हाउ कैन दिस एजुकेशनल एक्सपीरियंस बी इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज। अब इसमें हमारा है कैसे शैक्षणिक अनुभव बच्चों को प्रभावी ढंग से हम व्यवस्थित करें कि उनको जो है सारे ऑब्जेक्टिव हमारे आसानी से हमें हासिल हो सकें और नेक्स्ट सेशन के लिए बच्चे तैयार हो सकें। और लास्ट क्वेश्चन इस अप्रोच को बनाने का ये है, हाउ कैन इट बी डिटरमाइन वेदर दीज ऑब्जेक्टिव आर बीइंग अटेंड। क्या ये जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं बच्चों के लिए, उद्देश्य तय किए हैं, क्या ये हासिल हो सके हैं वो ऑब्जेक्टिव जो हमने तय किए हैं बच्चों का के लिए। तो स्टूडेंट्स इसमें जो है ये सब प्रश्न मन में आते हैं जो हम करिकुलम तैयार कर रहे हैं। तो पहले तो हम सोचते हैं कि क्या हमने जो उद्देश्य कौन से होने चाहिए, पहले तो क्या होने चाहिए इस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मतलब इससे क्या अनुभव प्राप्त होगा, इन उद्देश्यों को तय करने से बच्चों को क्या अनुभव प्राप्त होगा। फिर हम ये देखते हैं कि क्या ये प्रभावी हैं उद्देश्य जो हमने बच्चों के लिए तय किए हैं, उससे कुछ अच्छा रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं, ये हम तय करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हम ये पता लगाएंगे कि वो उद्देश्य जो हमने बच्चों के लिए बनाए और उनको इम्प्लीमेंट किया तो क्या वो प्राप्त हो सके हैं उस शैक्षणिक सत्र में। तो ये सब क्वेश्चन ध्यान रखकर ये करिकुलम बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है। कौन सा करिकुलम? टेलर्स मीन्स एंड अप्रोच, जिसको हम राशनल अप्रोच भी कहते हैं, युक्ति संगत अप्रोच भी कहते हैं, दृष्टिकोण, युक्ति संगत दृष्टिकोण भी कहते हैं स्टूडेंट्स। तो इन सब क्वेश्चन को ध्यान में रखकर इस दृष्टिकोण के जो 4 थिंग्स हैं वो हम क्या ध्यान में रखते हैं इस अप्रोच को इस अप्रोच से करिकुलम बनाने पे। वो क्या है स्टूडेंट्स? डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, तय करना क्या हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा। फिर उससे हम नेक्स्ट हमारा आता है सिलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, चयन करते हैं कि क्या अनुभव प्राप्त होगा बच्चों को। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम, व्यवस्थित करते हैं अपने करिकुलम को, पाठ्यक्रम को। फिर उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ एक्सपीरियंसेस होता है। लास्टली हम मूल्यांकन करते हैं उन अनुभवों से बच्चों को कितना हद तक वो अनुभव प्राप्त कर सके हैं। तो इवैल्यूएशन प्रोग्राम इसीलिए रखा जाता है। अब तो छमाही परीक्षा भी होती है, जैसे 2 टर्म्स रख दिए गए हैं, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म जो है ऐसे जो होता है समेटिव असेसमेंट वो 6 मंथ पे होता है, और सेकेंड टर्म जो होता है वो ईयर एंड में होता है, उस सत्र के, शैक्षणिक सत्र के किसी भी क्लास के। तो 2 बार हम इवेलुएट करते हैं और बच्चों को बार बार मौका देते हैं कि वो अपने आप को उस करिकुलम को अच्छे से सीख सकें, ताकि बार बार इवेलुएशन करने से ये बहुत CGPA हम निकालते हैं बाद में, और इससे ये करिकुलम की इफ़ेक्टिव कितना रहा ये भी समझ में आ जाता है।
बच्चे अगर हमारे मान लीजिए कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं, जल्दी से पाठ्यक्रम को ग्रैस्प कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं वो जल्दी से नहीं समझ पाते हैं। और मान लीजिए कि हमारा जो हमने करिकुलम तैयार किया वो कितना इफ़ेक्टिव रहा, ये कैसे ये भी तो मूल्यांकन के ज़रिए हम पता लगाएंगे। बच्चों का जब हम एक्सपीरियंस का मूल्यांकन करते हैं तो उससे हमारा करिकुलम कितना इफ़ेक्टिव है ये भी उसका भी हम इवैल्यूएशन कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद हम जो है अपने पाठ्यक्रम को और इफ़ेक्टिव बनाने की कोशिश कर सकते हैं उसी मूल्यांकन के ज़रिए। हमेशा रिवाइज एडिशन इसीलिए आपके टेक्स्ट बुक और वगैरह के आते रहते हैं कि इसमें और कितना बेहतरीन बनाया जा सके आपके पाठ्यक्रम को, इसकी कोशिश होती है। तो इस अप्रोच के अनुसार करिकुलम एक्सपीरियंस इज़ द मीन टू अचीव द एंड, इसीलिए इसको मीन एंड भी कहा गया है। क्या मतलब इसका कि पाठ्यक्रम जो है, एक्सपीरियंस जो गेन करते हैं बच्चे, अनुभव प्राप्त करते हैं शिक्षण के बाद, तो ये जो होता है मीन इज़ द मीन, ये एक उपाय है कि उससे वो हासिल करते हैं अपने एंड को, मतलब उस सत्र के अंत को वो हासिल करते हैं। करिकुलम एक जरिया है जिससे वो उस सत्र के एक उपाय है, एक तरीका है जिससे वो उस सत्र के अंत को अचीव करते हैं, प्राप्त करते हैं। ये इसीलिए इसका नाम रखा गया है मीन्स एंड अप्रोच, टेलर्स मीन्स एंड अप्रोच या रैशनल अप्रोच। इसको युक्तिसंगत दृष्टिकोण भी कहते हैं। दिस मॉडल वाज इनलार्ज बाय टाबा इन 1962। 1962 में टाबा ने इस मॉडल को विस्तृत रूप से बताया भी था। अब इसमें जो है आप देखेंगे तो उन्होंने 8 स्टेप बताए थे इस अप्रोच में, क्या कौन कौन से इस करिकुलम को बनाने के, टेलर्स मीन्स एंड अप्रोच को बनाने के उन्होंने 8 स्टेप्स बताए थे, विकसित किए थे। वो है हमारे डायग्नोसिस नीड, सबसे पहले पता लगाना क्या आवश्यकता है, फिर फार्मूलेशन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, फिर हम तय करते हैं क्या, बनाते हैं विशिष्ट उद्देश्य बनाते हैं। फिर उसके बाद थर्ड हमारा है सेलेक्टिंग कंटेंट एट सेवरल लेवल्स ऑफ एजुकेशन। इसके बाद हम चयन करते हैं अब कंटेंट का, पाठ विषय वस्तु का चयन करते हैं कि जो हमारे जो डिफरेंट लेवल हैं एजुकेशन के, डिफरेंट लेवल क्या हैं, हमारे नर्सरी टू लेकर 12 तक के जितने कंटेंट हैं, विषय वस्तु, हम कौन सा चयन करेंगे, ये इस प्रोसेस में चयन होता है करिकुलम बनाने के लिए। तो हम इसकी इस थर्ड लेवल पे हम देखते हैं कि किस तरह से कौन कौन सा हमें करिकुलम चूज़ करना चाहिए, क्या लेवल होना चाहिए, स्तर होना चाहिए उस करिकुलम का, कंटेंट का। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ वन, ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट। हम अपने कंटेंट को व्यवस्थित रूप से सजाते हैं उस पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक के लिए, उस पर्टिकुलर एज ग्रुप बच्चे के लिए, तो उसको सेट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। फिफ्थ स्टेप हमारा है सेलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, चयन करते हैं शैक्षणिक अनुभवों को। इसके बाद हमारा स्टेप आता है 6 स्टेप हमारा है ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, और हम ये भी देखते हैं, व्यवस्थित करते हैं अनुभवों को जो कि बच्चे ने सीखा है, उसको हम व्यवस्थित करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं कि मतलब
स्तर को ऑर्गेनाइज करते हैं उसके, कि क्या क्या एक्सपीरियंस किस किस लेवल के लिए और किस किस समय के लिए ज़रूरी है। अब जैसे ही हम दूसरी कक्षा में बच्चे जब जाते हैं तो थोड़ा लेवल उसका 6 से, अब मान लीजिए 5th से कोई बच्चा 6 में गया है, तो 6 में गया है तो उसका हल्का सा स्लाइटली हायर लेवल बस रहेगा। फर्स्ट चैप्टर, मतलब कुछ 2-3 चैप्टर में पहले स्लाइटली लोअर रहेगा, फिर उसका लेवल बढ़ाते बढ़ाते हम अप टू 7th लेवल कर देंगे। तो इसको ऑर्गेनाइज करेंगे कि बच्चा धीरे धीरे ज्ञान का स्तर बढ़ता जाए, उसको समझने का, उसके अनुभवों का, लर्निंग एक्सपीरियंस, सीखने का जो अनुभव है वो धीरे धीरे ऑर्गेनाइज कर दें कि उसके लेवल के अकॉर्डिंग बढ़ते क्रम में, ताकि बच्चा धीरे धीरे ग्रेजुअली उस ज्ञान को अर्जित करके अपनी एज के अकॉर्डिंग बढ़ता जाए हायर स्टडीज़ के लिए। नेक्स्ट 7th स्टेप हमारा होता है इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग। अब हम मूल्यांकन करते हैं इस स्टेप में किसका, जो भी कुछ सीखा है अधिगम का मूल्यांकन होता है। उसके बाद क्या है हमारा चेकिंग फॉर बैलेंस एंड सीक्वेंस। चेकिंग मतलब चयन करते हैं किस इसका, और कि बैलेंस है कि नहीं हमारे पाठ्यक्रम में, जो हमने पाठ्य पुस्तक बनाई है बच्चों के लिए, करिकुलम तय किया है उसमें बैलेंस है कि नहीं, और सीक्वेंस में है कि नहीं चीज़ें, लास्ट में हम ये करते हैं। ठीक है, अब ये हमारा फर्स्ट अप्रोच इसमें हो गया स्टूडेंट्स, टेलर्स मीन्स एंड अप्रोच, जिसको हम रैशनल अप्रोच भी कहते हैं। स्टूडेंट ऐसे ही बहुत से अप्रोच हैं। नेक्स्ट हम ले रहे हैं नेचुरलिस्टिक अप्रोच। यह एक प्राकृतिक दृष्टिकोण है करीब करीब, इसको स्क्वाब ने 1969 में एंड वाल्कर ने 1971 में इस अप्रोच को बनाया था। ये किस पे ये जोर देता है, ये अप्रोच, नेचुरलिस्टिक अप्रोच, प्लानिंग प्रोसेस, मतलब कैसे योजना बनाना है उस पे प्रक्रिया पर जोर देता है। एंड डिस्क्रिप्टिव स्टडी, और किस पे जोर देता है, मतलब आप अध्ययन करें, मतलब वर्णनात्मक अध्ययन करें, चीज़ों का वर्णनात्मक अध्ययन करें उस पर, और पूरे प्रक्रिया पे जोर देता है। जैसे कि वो ये अप्रोच किस किस चीज़ों पे जोर देता है, प्लानिंग प्रोसेस बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़, योजनाओं पर, योजना की प्रक्रियाओं पे, जो कि आधारित है किसके, वर्णनात्मक अध्ययन पे आधारित है, और पूरे प्रक्रिया पे ये जोर देता है। एज इट नेचुरली कवर्स इन द बोथ, क्योंकि ये पूरे दोनों चीज़ों को कवर करता है। एक तो नेशनल प्लानिंग ग्रुप है, जैसे कि कोई करिकुलम NCERT डिसाइड करता है कि ये पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए, तो ये पूरा नेशनल कवर कर लेगा ना। तो नेशनल प्लानिंग CBSE जैसे NCERT की बुक्स प्रपोज करता है कि इसको आप इसी के आधार पर जो पुस्तकें बनेंगी वही करिकुलम का हिस्सा होंगी, और ये लेवल तय हुआ है कि इस तरह का पढ़ाया जाएगा इस लेवल के स्टूडेंट्स को। 7th 8th 9th 5th सबका तय रहता है। तो और ये इसको भी ध्यान में रखा जाता है कि व्यक्तिगत कक्षा में भी कैसे ये अप्लाई किया जा सके, इस पे भी ध्यान देता है। 2 तरीक़ों पे कि पूरे जैसे हिंदुस्तान में सब जगह एक ही तरह का पाठ्यक्रम हो, इस पे जोर दिया जाता है इसमें। फॉर प्लानिंग विद इन ए ग्रुप, एक ग्रुप में प्लानिंग क्या करने के लिए करना है भाई, प्रसंग डेलिब्रेटेड इज़ द की कॉन्सेप्ट, जो प्रसंग है उसको विचार के लिए रखा जाता है, यही इसका मुख्य अवधारणा होती है करिकुलम डेवलपमेंट की। पाठ्यक्रम
के विकास की ये सबसे बड़ी मुख्य धारणा होती है कि कैसे हम इसको योजना बनाएं कि ये पूरे देश में एक जैसा लागू हो, और यही इनका विचार होता है मुख्य। इट इज़ a process by which developer decide upon which relevant facts generate alternative solution। अब इसमें जो है इसमें डेवलपर जो करिकुलम जो बनाते हैं वो ये तय करते हैं कि कौन से इससे मिलते जुलते तथ्य हैं, और इसका इसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन है, कुछ अन्य विकल्प है। इसको मान लीजिए कि कोई टॉपिक है जो बहुत टफ है, उसको अन्य विकल्प के है उसको पढ़ाने के और तरीके ढूंढने के, इसके लिए वो विचार करते हैं। दे आल्सो ट्रेस द कंसिक्वेंसेस, वो और भी तय कर क्या देखते हैं, परिणाम क्या होगा और प्रभाव क्या होगा इन अनुभव का, शैक्षणिक अनुभव का, एट द वेज द कॉस्ट ऑफ एक्सपीरियंस, वो क्या प्रभाव डालेंगे उनके शैक्षणिक अनुभवों पे बच्चों के, एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव ऑन द वे, और क्या परिणाम होगा विभिन्न अल्टरनेटिव जो तरीके हमने ढूंढे हैं उसका क्या प्रभाव होगा, ये भी वो कंसीडर करते हैं, ध्यान में रखते हैं। ए टीचर चूज द बेस्ट, मतलब एक जो शिक्षिका होती है वो हमेशा बेस्ट वे चूज करती है कि क्या अच्छा रहेगा हमारी क्लास के बच्चों के लिए, कौन सा करिकुलम, बट नॉट नेसेसरली द राइट वन। मतलब जो उसका रिजल्ट क्या हो, जो कि वो शिक्षिका जो भी तय करे वो जो सही तरीका है उसी को चूज़ करे। मतलब अल्टरनेटिव वेज अगर चूज़ भी करिए तो वो सही तरीके को चूज़ करे। इफ़ करिकुलम डेवलपमेंट इज़ कंसिडर्ड समथिंग इंडिविजुअल टीचर डू एज दे प्लान देयर कोर्स ऑफ स्टडी। अगर हम पाठ्यक्रम विकास को ध्यान में रखें, अगर ये इंडिविजुअली ध्यान रखें कि तो ये टीचर ही तय करेगी कि उसको क्या प्लान करना है अपने कोर्स को डिलीवर कर पढ़ाने के लिए। और ये जो है ये हियर डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ ऑफ टीचर प्लानिंग आर आल्सो नेसेसरी। मतलब इसमें जो है डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। वर्णनात्मक अध्ययन टीचर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, योजना बनाने के लिए आवश्यक होता है। वर्णनात्मक अध्ययन मतलब वो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ करे, हर चीज़ का अध्ययन करे कि कैसे डिलीवर करेगी क्लास में। एक्चुअली में देखा जाए तो जो करिकुलम है वो टीचर्स के ही थ्रू तो जाता है आपकी बाकी बच्चों में, वही तो एक्सप्लेन करती है, आप करिकुलम को डिलीवर करती है क्लास में। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान देना पड़ता है स्टूडेंट्स। तो इसके 2 मॉडल्स हैं, 2 मॉडल्स ऑफ टीचर प्लानिंग। मॉडल 1 में दिस मॉडल इज़ कंसीडर ऑफ 4 लेवल ऑफ टीचर्स प्लानिंग। इस मॉडल पहले मॉडल में 4 स्तर देखे जाते हैं शिक्षिका के योजनाओं के। इसमें प्लानिंग गोल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, क्या हमारा लक्ष्य है योजना बनाने का करिकुलम डेवलपमेंट में। करिकुलम जो कुछ भी हम करिकुलम बना रहे हैं उसको बनाने का क्या लक्ष्य है, योजना बनाने का क्या लक्ष्य है। नेक्स्ट हमारा है सेकेंड स्टेप, इसमें इंफॉर्मेशन सोर्स यूज्ड इन प्लानिंग, कौन सा हमारा सूचना का साधन है ये प्लानिंग बनाने में, योजना बनाने में। और नेक्स्ट हमारा थर्ड वन फॉर्म्स ऑफ प्लान्स, कि किस तरह का प्लान हमने बनाया है, योजना बनाया है और उसको हमने यूटिलाइज किया है, किस तरह की प्लान को हमने, किस फॉर्म ऑफ प्लान को
हमने यूटिलाइज़ किया है, किस तरह की योजना को हमने अपनी कक्षा में प्रयोग किया है। अब नेक्स्ट हमारा है क्राइटेरिया यूज्ड फॉर जजिंग द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग। कौन से मानदंड हमने तय किए हैं जजमेंट के लिए, जिसे हम ये तय कर रहे हैं कि अपने हम जो भी कुछ प्रभावी योजना बनाएंगे उसके लिए कौन सी मानदंड हम तय कर रहे हैं, ये इसमें हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, हम मॉडल 2 डिस्कस करेंगे। अब मॉडल 2 में दिस मॉडल कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेज ऑफ प्लानिंग। इसमें पहला हम देखेंगे प्रॉब्लम फाइंडिंग स्टेज। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या समस्या है पहली स्टेज में, इन विच टीचर गुड कॉन्सेप्शन, जनरल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस नॉलेज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज एक्सेट्रा इज़ इंक्लूडेड। मतलब इसमें हम देखेंगे कि टीचर जो हैं, अध्यापिका का अच्छी अवधारणाओं, जनरल नॉलेज, उनकी सामान्य ज्ञान क्या है, एंड एक्सपीरियंस, अनुभव क्या है, नॉलेज का ज्ञान कैसा है, अवेलेबल संसाधन क्या हैं, ये सभी कंसीडर किया जाता है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम स्टेज थ्रू प्रॉपर प्लानिंग। इसमें हम अपने जो भी समस्याएं हैं उनका सलूशन देखते हैं, उसको कैसे हल करें हम उस प्रॉब्लम को, इस स्टेज में हम देखते हैं थ्रू प्रॉपर प्लानिंग। और उसके लिए हम अच्छी तरह से योजना बनाते हैं कि जो भी समस्या है उसका योजनाबद्ध तरीके से हम उसका सलूशन ढूंढते हैं। तो उसके बाद हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, मतलब उसको क्लास में हम उसको लागू करते हैं अपने प्लान को और उसके बाद हम उसका इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे 2 अप्रोच हैं जो उसको हमने आपको बताया। ये अप्रोच जो हैं, इसके अलावा भी बहुत से अप्रोच हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट्स, जैसे एपिस्टेमोलॉजिकल अप्रोच एंड आपका और अप्रोच है एनालिसिस एक्सपीरियंस अप्रोच, प्रीकॉन्सेप्शनल अप्रोच, कोरिलेटेड अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच, कॉन्सेंट्रिक अप्रोच, यूनिट अप्रोच, ये सब, और क्रोनोलॉजिकल अप्रोच। ये और भी अप्रोचेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और देन हम लोग करिकुलम एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ को फिर हम और डिस्कस करेंगे, कैसे हम स्कूल में इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, कैसे ये प्लानिंग के हम चरण ही आपको बता रहे हैं स्टूडेंट्स, कैसे करिकुलम डेवलप किया जाता है नेशनल लेवल पे, पूरे हमारे देश के जिस आयु के बच्चे हैं, बट स्तर उनका हम तय करते हैं कि क्या वो उनको हम पढ़ाएं, क्या डिलीवर करें, ये सब नेशनल लेवल पे ये चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स। तो उसके बाद हम शिक्षिका भी तय करती है, स्कूल भी तय करता है कि हम कौन सी बुक्स चूज़ करें, करिकुलम कैसा, और ये एनसीईआरटी और जो भी हम बोर्ड हम जिस बोर्ड से अपना स्कूल रन कर रहा होता है उसी बोर्ड के अनुसार उसको करिकुलम और सब कुछ डिसाइड करना होता है। तो करिकुलम बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अगर हम करिकुलम नहीं जानेंगे तो अपने कि क्या स्तर होना चाहिए बच्चों का और उसको कैसे डिलीवर करना है, तो ये बड़ी मुश्किल हो जाती है कि हम बच्चों को क्या पढ़ाएं, क्या हमारा उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या होंगे टीचिंग के। तो एक करिकुलम, अच्छा करिकुलम होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके डिसीज़न में बहुत मेहनत लगती है कि क्या स्तर होना चाहिए, कैसे हम कौन सा पाठ्यक्रम चूज़ करें, कौन से कंटेंट हम बच्चों को दें और उस पर कैसे हम
इम्प्लीमेंट करें और उसका मूल्यांकन भी करना होता है। ये सब सारी चीज़ें बहुत उसी के बाद हम इम्प्रोवाइज़ करते रहते हैं अपने करिकुलम को। तो स्टूडेंट्स, आप ये चीज़ें जान जाएंगे तो आप बढ़िया से एक्सप्लेन कर पाएंगे, इसीलिए हमने अप्रोचेस आपको बताए हैं। ठीक, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे।